नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। अभी हम खड़े हैं इंदिरा विहार में। इंदिरा विहार गिलहरी की रसोई जो है लगातार गरीबों के लिए खाना बांटती रही है, कोविड पेशेंट्स के लिए भी खाना बांटती रही है। आज RWA इंदिरा विहार और गिलहरियों की रसोई ने मिलकर यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इनके सब RWA के सदस्य हमारे साथ हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनका जो ये आज का प्रोग्राम है इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम दिनेश भाटिया है और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से गिलहरियों की रसोई की स्थापना की थी। 20 अप्रैल से ये सेवा चल रही है। पहले ये सेवा कोविड पॉजिटिव पेशेंट को शुरू की गई थी। उसके बाद 1 मई से जितने भी रिक्शे वाले भाई और मजदूर भाई हैं या रोड पे सोने वाले लोग हैं 250-300 उनके लिए भी लगातार ये सेवा पिछले 45 दिन से चल रही है। जी, जो आज आपने ये ब्लड डोनेट का करा है, इससे पहले आप रसोई चलाते रहे, सारे कार्य करते हैं, इसके क्या सोच के साथ आपने ये कार्य करा? देखिए, कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जब तक भोजन दिया, अब उनकी स्थिति ठीक है। उसके बाद जो काम नहीं था लॉकडाउन के कारण उनको कच्चा राशन दिया, लॉकडाउन खुलने लगा, उनकी स्थिति ठीक होने लगी है। अब ये थे वर्तमान की मुश्किलें। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए। जैसे हमने देखा था कि पहली लहर में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। तो हमें लगता है कि कहीं तीसरी लहर में ऐसा ना हो कि जो वेरिएंट आए उसके कारण रक्त की कमी हो, खून की कमी हो, उस समय बीमार आदमी के लिए खून देना मुश्किल हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग भविष्य की तैयारी करें ताकि हमें किसी आपदा का सामना न करना पड़े। सचिन मावी नाम है मेरा। मैं गोपालपुर गांव में मेरा निवास है और भारतीय जनता पार्टी उत्तरी पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट हमारा ज़िला है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ जो हमारा जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उन्हीं की प्रेरणा के छाया तले भारतीय जनता पार्टी भी कार्य करती है और उनका एक एक कार्य जो कहीं ना कहीं हम फॉलो करने का काम करते हैं। और हमेशा देश पे जब भी विपदा आई है, चाहे कोई जंग लड़ी हो देश ने, चाहे कोई आपातकाल आया हो, तब RSS ने लोगों की जनसेवा के लिए आगे बढ़ के कार्य किया। उसी कड़ी में आज इतने बुरे वक्त में जब आपातकाल है, जब मैं समझता हूँ इसे आपातकाल से कम की उपाधि नहीं दे सकते, इसे किसी युद्ध से कम की उपाधि नहीं दे सकते। आज भी इस विपत्ता काल में जब व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है और भाग रहा है, तो RSS सेवा भारती के माध्यम से, RSS ने सेवा भारती के माध्यम से ठाना कि हम लोगों की जान बचाने के लिए करा गया व्यक्ति का एक एक रक्तदान कहीं ना कहीं किसी का जीवन दान बनेगा। उसी कड़ी में आज RSS ने कार्यक्रम रखा है। RWA को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमेशा देश पे जब जब विपत्ति आई है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी कहना पड़ा था कि जो RSS है वो हमेशा जब देश पे विपत्ति आती है तो एक कार सेवकों की तरह सेवा करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। उसी कड़ी में आज RSS ने फिर से इसको संभाला। मैं संजय मदान, मुखर्जी नगर से, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता। सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा, साधुवाद दूंगा कि कोरोना काल के इस समय में, जिस समय लोग वहाँ अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे और लोग अपने आप को ही सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में ये लोग बढ़ चढ़कर इतनी बड़ी संख्या में यह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और लोगों की सहायता के लिए इन्होंने यह सुविधा उपलब्ध की है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आप जब ये ब्लड डोनेशन कैंप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं? हम लोग सबसे पहले तो जो बेसिक जो प्रोटोकॉल है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब जो सर्जिकल गाउन और 95 मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह का रेगुलर इंटरवल पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो डोनर हैं उन्हें भी हम लोग गाइड कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क पहन कर आए। और अपने जितने भी टीम है हमने उन सबको बोल रखा है सर्जिकल गाउन और 95 मास्क और हर इंटरवल पर सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। सर, उससे पहले जब ब्लड ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम उसमें पहले तो हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं, उसका एक डिटेल पूरा स्क्रीनिंग होता है और उसके बाद फिर हम उसमें और सैंपल लेते हैं और उसको फिर फर्दर हम स्क्रीनिंग करते हैं। पहले हम हीमोग्राम वगैरह उसमें चेक करते हैं और उसके बाद थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ स्क्रीनिंग करते हैं। डोनर क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम फिर प्रोसीड करते हैं। मेरा नाम रमेश चांदना है। हमारे यहाँ पे ये RWA इंदिरा विहार, मैं वाइस चेयरपर्सन। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में काफ़ी दिनों से पहले सोच रहे थे, लेकिन ये अभी यहाँ पे एक योगा संस्थान वाले हैं तो उन्होंने कुछ दिन पहले थोड़ा सा हमें बताया था इसके बारे में कि हम यहाँ लगाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनको अपनी कंसेंट दी और हम लोगों का अपना भी पहले विचार था काफ़ी टाइम से लगाने का यहाँ पे।
सर आपने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया क्या? हाँ जी, मैंने किया है। आप सुना है आप पहले भी कर चुके हैं? मैं 112 बार पहले कर चुका हूँ, आज 113वीं बार ब्लड डोनेट आज किया। 113वीं बार हाँ जी। किया। ये मेरे को जब मैं कॉलेज में था 1981 में, तो तब से वहाँ का एक माहौल देखा था ब्लड डोनेशन, क्योंकि मैं गांव से था तो पहली बार देखा था, तो तब से एक पैशन सा क्रिएट हो गया मेरे दिमाग में कि एक ब्लड देना है। और ब्लड देने का मकसद कोई ये नहीं है कि किसी को परेशान करना। ब्लड देने का मकसद अब ये भी है कि एक तो नंबर 1 कि अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्लड सेल एक्टिव रहते हैं, अपनी सेहत सही रहती है। 3 महीने बाद हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो उसे पता चल जाता है अगर कोई दिक्कत वगैरह होगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें संतुष्टि बहुत मिलती है ब्लड देके। और एक चीज़ और है, जब हम किसी को ब्लड देते हैं और वो जो ब्लड लेने वाले हैं, तो उनके चेहरे की खुशी देख के या उनकी जो दुआएं मिलती हैं, उससे कीमती कोई भी चीज़ नहीं है हमारे लिए। हाँ, YSS योग शक्ति संस्थान, इसने पेंडेमिक में बहुत लोगों को साथ दिया है। जिन लोगों के अपने चले गए, जिन लोगों को इतना दुख हुआ, काम धंधे ख़त्म हो गए, इतना डिप्रेशन में लोग थे, और जैसे मैंने दिनेश भाटिया जी का ये राम गिलहरी वाला रसोई देखा, तो मैंने इनसे कहा कि आप भी ऐसा ब्लड कैंप लगा सकते हैं क्या? कहते बहुत अच्छा है, लगाएं। तो हमने पूरी YSS की ओर से पूरी शक्ति लगाई है, पूरी ताकत लगाई है, उनके साथ जुड़कर बिल्कुल हमने उनका सहयोग दिया है तन मन धन से, जिससे कि ये आज हम ब्लड कैंप लगा सके हैं। मेरा नाम है खुशी नागपाल। ये जो योग शक्ति संस्थान RWA और जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज इतने सारे लोग यहाँ पे एक सेवा के लिए और एक सामाजिक कार्य के लिए आए हुए हैं, तो हमारा ये संदेश है और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और सेवा के भाव से, और जिन जिन को दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसमें उनका बढ़ चढ़ के सहयोग करें। और ईश्वर का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम आगे आएँ और कुछ छोटी मोटी जो भी सेवा हमारी तरफ से चल रही हैं वो हम करते रहें, और आगे भी यही कहना चाहते हैं कि सब इस भाव में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।